बहुत बड़ी खबर आ रही है। बाला साहब आज होते तो उद्धव को गोली मार देते, ये विवादित बयान दे दिया नारायण राणे ने। बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने एक बहुत ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाला साहब अगर आज होते तो उद्धव को गोली मार देते। दरअसल वो किसी घटना का जिक्र कर रहे थे कि एक सोसाइटी के अंदर जो हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने दी गई थी, लड़ियां नहीं जलाने दी गई थी, और वो इसलिए क्योंकि उनको बकरीद नहीं बनाने दी गई थी, तो उसको लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे का विरोध। अच्छा, एक बयान एक बार सुना देते हैं, क्या बयान है। उन्होंने जो बयान दिया है, कोट अनकोट, बाला साहब आज होते तो उद्धव को गोली मार दी होती। आदित्य ठाकरे का भी बयान आ गया है, बहुत बड़ी खबर हो रही है। आदित्य ठाकरे का भी बयान आ गया कि ऐसे गंदे विचार उनके दिमाग में ही आ सकते हैं। इससे पता चलता है उनकी सोच क्या है। यह आदित्य ठाकरे ने बोल दिया है। लेकिन पहले नारायण राणे का बयान सुनेंगे साहब। शिवसेना या पक्षाचा हा प्रमुख बाळासाहेबांचा पुत्र एका सभेला म्हणतो, काय म्हणाला, अहो सोसायटीमध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल, बकरी ईदला द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा. मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलल्यावर. खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब. बाला साहब आज होते तो उद्धव ठाकरे को गोली मार देते। नारायण राणे का विवादित बयान, इस पर पॉलिटिक्स बढ़ रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि ऐसे गंदे विचार उनके दिमाग में आ सकते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी सोच क्या है। महाराष्ट्र को लेकर ही एक ये विवाद, दूसरा वोट जिहाद का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब एक और नया शब्द आ गया, वोट फतवा, उसकी बात करेंगे। एक है तो सेफ है। कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद नहीं चलेगा। बटोगे तो कटेंगे। शरद पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है किस सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं। अगर हमारी शिवसेना के लोग अल्पसंख्यकों से जाकर मिल रहे हैं, तो इसमें किसी को हैरानी का क्या कारण है? अरे वो मतदाता है, वो भी एक इंसान है। तो ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। ये सवाल तो ईमानदारी से पूछना पड़ेगा ना। मतलब योगी का बटेंगे तो कटेंगे तो सांप्रदायिक है, तो वोट जिहाद क्या है फिर? हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करना समाज बांटने वाला है, तो मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी के समर्थन में एकजुट होकर वोट देने की अपील क्या है फिर? मतलब एक है तो सेफ है, ये बहुत ही नफरती है। तो फिर मौलानाओं द्वारा जारी किए जा रहे फतवे एक पक्ष के पक्ष में वोट करने को लेकर क्या है फिर? हिंदू जोड़ने वाले पोस्टर तो कम्युनल हो जाते हैं साहब, कि कटोगे बटोगे एक रहो, वो वाले पोस्टर कम्युनल है। लेकिन मुस्लिम सेवा संघ के बैनर तले, सुनिएगा, मुस्लिम, अच्छा आ गया ये पोस्टर, मुस्लिम सेवा संघ के बैनर तले 180 एनजीओ मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को एनरोल कर कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव गुट के पक्ष में वोट करने का माहौल बनाए, वो सेकुलर है। ये वाले पोस्टर सेकुलर हो जाते हैं। ये वो पोस्टर है। आज इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको कथित वोट जिहाद का ना पूरा सच समझने में थोड़ी आसानी होगी, जिसका आरोप बीजेपी अक्सर लगाती है। आज बात इसी छद्म सेकुलर या सूडो सेकुलरिज्म की, जहां हिंदुओं के एकजुट होने की या ना बंटने की अपील तो समाज के लिए खतरा बता दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस उद्धव गुट के समर्थन में मुसलमानों के लिए एकमुश्त होकर वोट की अपील समाज को जोड़ने वाली हो जाती है साहब।
कुछ भी कहने या बताने से पहले ना एक अच्छा ये वीडियो आ गया, ये वीडियो देखिए सबसे पहले आज, जिसे जारी किया है नितेश राणे ने, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर कांग्रेस उद्धव गुट के नेता भी नहीं सवाल उठाते हैं क्योंकि वो बैठे हैं उस मीटिंग में। बीजेपी का आरोप है कि मस्जिदों में ऐसे मौलानाओं की बैठकें हो रही है महाराष्ट्र में। अच्छा, हिंदू जुड़ जाए हिंदू ना बटे, वो तो गलत है, वो तो बहुत गलत हो रहा है, सांप्रदायिक है, वो तो नफरत फैलाने वाला है, बंटवारे वाली चीज है। लेकिन यहाँ ये जो चल रहा है इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल पूछा कि इस तरह की बैठकें हो रही हैं और एमवीए यानी कि कांग्रेस उद्धव और शरद पवार के पक्ष में वोट देने के लिए फतवे जारी हो रहे हैं। अच्छा, वीडियो 4 दिन पुराना है, हमने इसकी जांच की, 4 दिन पुराना है, जिसे बीजेपी नेता नितेश राणे ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो दिखाते हैं, एक बार देखिए इस वीडियो को। ये लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, मुल्क की हिफाजत की लड़ाई है। हम देख रहे हैं सालों से भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ, एक फूल के गुलदस्ते की तरह मिलजुल कर हम रहते थे। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस मुल्क को हमारे सबके बाप दादाओं ने मिलकर कुर्बानी देकर, जान माल सलाहियतें लगाकर, पेड़ियां कुर्बान करके सूली पर लटक कर उन लोगों ने मुल्क को आज़ाद करवाया था, आज उस मुल्क में खास तौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। भाई, हमने इस मुल्क के लिए पहले भी कुर्बानी दी थी, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं और मौत तक कुर्बानी देंगे। हमारा हर साथी आपकी शाना बचाना और आपके कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। देखिए, बार बार सवाल यही जहन में आता है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस उद्धव के पक्ष में एकजुट होना वो तो सही होता है, लेकिन हिंदुओं के अगर एकजुट होने की कोई अपील कर देना कि आप एकजुट रहिए, वो कम्युनल हो जाती है, नफरती हो जाती है। नितेश राणे ने ये वीडियो जारी किया, आरोप लगाया कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता और उम्मीदवार मस्जिदों में बैठकें कर रहे हैं, इस तरह से मौलवियों से वोट की अपील करवा रहे हैं कि बीजेपी को नहीं और इन सबको वोट दो। फतवे जारी हो रहे हैं। नितेश जी ने वीडियो पोस्ट किया, वो मलाड़ के इस्लामिया मस्जिद का है जिसमें चल रही बैठक में उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु हैं। अच्छा, उद्धव गुट के नेता भी हैं और सचिन आहिर भी मौजूद हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो को जारी करने के बाद नितेश राणे भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने क्या किया, इस पूरे वीडियो की कहानी खुद सुनाई, जिसमें संविधान को खतरे में बताकर एमवीए के समर्थन में वोट देने की बात की जा रही है, जिसे बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया। अच्छा, सफाई भी आई। उद्धव गुट ने कहा कि मतदाताओं से वोट की अपील तो कोई भी कर सकता है, इसमें गलत क्या है, सुनाइए। ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसी मीटिंग किसी भी हिंदू धर्मगुरु या किसी भी हमारे महाराज के पास उन्होंने रखने की कभी वीडियो हमको दिखने को नहीं मिलता। अगर हमारी शिवसेना के लोग अल्पसंख्यकों से जाकर मिल रहे हैं तो इसमें किसी को हैरानी का क्या कारण है? अरे वो मतदाता हैं, वो भी एक इंसान है, वो भी वोट करने वाले हैं। हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहिए। यहाँ प्रेम मोहब्बत की बातें होती हैं, नफरत की बात नहीं होती। अच्छा, मोहब्बत की बात है। हिंदू अगर हिंदुओं के एकजुट होने की अपील की जाए तो नफरत फैलाने वाली है, मुसलमानों के एकजुट होने की अपील की जाए तो वो मोहब्बत फैलाने वाली है, मोहब्बत की दुकान है। लेकिन आपको ना इससे ये पहली बार नहीं, इससे पहले नुमानी जी का भी एक वीडियो आया था इसी तरह का, वो अपील क्या कर रहे थे वो सुनिए। और राज ठाकरे ने उस वीडियो पर क्या कहा, राज ठाकरे की एंट्री हो गई है इस कथित वोट फतवा वाले मामले में, सुनिए। कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके ज़रिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमज़ोर तबक़ात का। शरद पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है 30 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास आघाडी को जीत दिला सकते हैं। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। फतवे आ रहे हैं साहब। अच्छा, अब ये पोस्टर देखिए, ये मुस्लिम सेवा संघ के बैनर तले 100 से ज्यादा एनजीओ, वैसे 180, 300, 400 बता रही है बीजेपी, लेकिन 100 से ज्यादा एनजीओ सिर्फ मुस्लिम वोटरों को एनरोल करके, उसमें लिखा गया सही जगह
अपने मत का प्रयोग कीजिए सही जगह, वहां तक तो ठीक है। और सही जगह क्या है वो भी नीचे लिख दिया है। हाँ दे पढ़े आप, उसमें लिखा है महाविकास अघाड़ी, ऊपर लिखा है सही जगह मत का आप प्रयोग कीजिए, नीचे लिख दिया महाविकास अघाड़ी, तो सही जगह बता दी। फतवे जारी हो रहे हैं इस तरह के, मतलब कांग्रेस, राहुल और उद्धव गुट कुल मिलाकर। अच्छा हाँ ये देखिए आप, कुल मिलाकर मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने मुस्लिम वोटरों से अपील की है कि वो अपनी निजी नाराजगी को दूर करके एक साथ आएं, एकजुट रहें, बटे नहीं, एक मुश्त वोट दें। ये वाली तो अपील अच्छी होती है ना, सेकुलर होती है, इसमें थोड़ी ना नफरत है। हिंदुओं के एकजुट होने की अपील नफरत ही हो जाती है, ये नहीं। इस अपील के साथ ही संस्था ने सवालों की एक फेहरिस्त भी जारी की, कुछ बहुत लंबी लिस्ट है साहब। उसमें क्या क्या पूछा गया, कुछ 4-5 सवाल बताता हूँ। इसमें लिखा है कि आप शरिया में दखल अंदाजी करने वालों को वोट करोगे क्या, क्वेश्चन मार्क। ये कुछ सवाल पूछे गए हैं। क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे क्या, क्या आप मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता थोपने वालों पर को वोट करोगे क्या, आप वक्फ के खिलाफ जाने वालों को वोट करोगे क्या, क्या आप हम पर सीए, एनआरसी, सीए का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ये फेक न्यूज फैलाते हैं सारे। ये नागरिकता वाला कानून है, जो बाहर से जो आएंगे विदेशियों को नागरिकता देने वाला कानून है। सीए का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, फेक न्यूज फैलाते हैं ये सारे मिलकर। एनआरसी घुसपैठियों को लेकर है, कोई घुसपैठिया थोड़ी ना इसको लेकर नाराज होगा। एनआरसी थोपने वालों को वोट करोगे क्या। ऐसे ही ढेरों सवालों के साथ संस्था ने मुसलमानों से एकजुट होकर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बड़ी खबर है, इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मराठी मुस्लिम सेवा संघ समेत 400 एनजीओ पर मुस्लिमों को वोट जिहाद के लिए भड़काने का आरोप लगाया है। सुनिए। मोदी और भाजपा को हराने के लिए आप महाविकास आघाड़ी को वोट दो। ये जो वोट जिहाद कैंपेन मुस्लिमों में जो भावना फैला रहा है, उसके कारण दंगा फसाद हो सकता है। 1947 के पहले की मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी।